तो दोस्तों, मैथ्स वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सम तथा विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। मैंने देखिए पिछले वीडियो जितने भी यूट्यूब पे डाला गया है उसमें प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, वर्गों का योगफल, घनों का योगफल, उसके बाद सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्ग का योगफल पढ़ेंगे कि सम और विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे। जैसे मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखिए सम 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर अब प्लस 10 का स्क्वायर। देखिए 5 सम संख्या हो गई कि नहीं हो गई, और उनके वर्ग का हमें जोड़ चाहिए। तो इसको तो आसानी से वर्ग करके भी जोड़ सकते हैं। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 और 10 का वर्ग कितना 100। यदि 36 में 64 जोड़ दे तो भी 100 और 16 में 4 जोड़ दे तो 20। 20 ये हो गया, 100 ये हो गया और 100 यही है। तो 100 100 200 और 20 200। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हम आसानी से, छोटा है तो जोड़ लिए 220 आया। लेकिन क्या करना है कि हमें ये तो छोटा है तो जोड़ लिए, लेकिन फिर बड़ा बड़ा जोड़ दे देगा तो फिर समस्या होगी। तो कृपया हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको देखिए पहले यहां से एक क्लू बता रहा हूं। जैसे ये 10 दिखाई दे रहा, 10 में जरा 1 जोड़ो 11, फिर 11 में 1 जोड़ो 12 बटा कितना 6। मैंने क्या कहा कि जो अंतिम संख्या दिख रही है 10, तो 10 में 1 जोड़ो 11, 11 में 1 जोड़ो 12, अब बटा क्या करना, हमेशा 6 से डिवाइड करना। तो बताओ 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और ये कितना हो गया, इससे मत कटाइए, सीधे 6 दूनी 12 कर दीजिए। 11 दूनी 22, 22 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। क्लियर है बात। तो हम ऐसे करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ध्यान रखना है कि वर्गों का योगफल निकालना है। तो बताओ कैसे लिखेंगे। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और डैश डैश कहां तक पहुंचेंगे 20 तक, क्योंकि 10 सम संख्या है, 2 4 6 एक एक के गैप पे मिलेगी ना, तो 20 तक पहुंचेंगे। तो बताओ लास्ट में क्या लिखा है 20, 20 में 1 जोड़िए 21, 21 में 1 जोड़िए 22 अब बटा कितना हो जाएगा 6। यदि हम इसको 3 से कटा देते हैं तो 3 दूनी, और ये 3 से कटा दे तो 7 और ये 2 से कटा दे तो 11, 11 7 77, 77 में 20 से गुणा कर दे तो कितना मिलेगा आपको 154 और 1 0, 1540। 11 7 77, 77 में 2 से गुणा करेंगे तो 154 और 1 0, 1540 सवाल का उत्तर होगा। तो बताइए इस तरह से लिख करके जोड़ना कठिन है। अगर ये तरीका हम जानते हैं कि 20 जहां अंतिम संख्या दिखा, सब ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। जहां अंतिम संख्या दिखा 20, तो 20 में 1 जोड़ो 21, फिर 21 में 1 जोड़ो 22, अब बटा हमेशा क्या करना 6 से डिवाइड करना। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं। प्रथम
20 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, के वर्गों का योगफल। मान लीजिए आपसे पूछती है, तो आप फिर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश डैश। अब 20 सम संख्या कहां तक जाएगी भाई, 40 तक जाएगी। ध्यान रखना है कि लास्ट में सम होना चाहिए। 40 तक जाएगा तो आपको करना क्या है, 40 में एक जोड़ेंगे 41, 41 में एक जोड़ेंगे कितना 42, अब बटा कितना 6। अब इसको काट लेंगे, कितना होगा 3 दूनी, या आप ऐसा कर दिए 6 7 42, 7 से ही कटा दीजिए। अब गुणा के दिए 7 का में और 7 चौक 28, और उसमें फिर 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो आप ऐसा काम कीजिए, नहीं दिखाई दे रहा तो इसको मैं इधर कर दे रहा हूं गुणा, 287 और कितना है मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 7 28 का 8 कैरी 2, 4 8 32 और 2 34 का 4 कैरी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 11,480 आपके सवाल का उत्तर होगा। तो कृपया ऐसे जोड़ने का प्रयास करें। वर्ग हो तो कृपया ऐसे जोड़े। लास्ट में नंबर देखना है कि लास्ट में क्या है, एक एक बढ़ाते जाना है और 3 टर्म तक गुणा करके उसके बाद 6 से डिवाइड कर देना। बात कंफर्म। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं इस पे, इसको मैं मिटाता हूं। एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 30 का स्क्वायर। तो आप 30 का स्क्वायर लिख दिया। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, यहां पे मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और डैश डैश मैं लिख दिया 50 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डैश डैश मैंने क्या लिख दिया 100 का स्क्वायर। ठीक, आप यहां पे करेंगे अंतिम संख्या क्या दिखाई दे रही है 30, 30 में एक जोड़ो 31, 31 में एक जोड़ो 32, बटा कितना 6। और गुणा भाग आप स्वयं करें। कैसा, मैंने दे दिया 50, आप 50 में एक जोड़े 51 और एक जोड़े इसमें 52, अब बटा कितना 6। फिर यहां पे दिखाई दे रहा है 100, तो आप क्या करेंगे 100 में एक जोड़िए 101, 101 में एक जोड़िए 102, अब बटा कितना 6। अब बताइए ये गुणा भाग आप स्वयं कर लेंगे। तो ऐसे जोड़ना है। अब एक बात और, यदि मान लीजिए ये किसी को करने न आए, अब ऐसा नहीं है कि बता देने के बाद ये करने ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक बात बताता हूं, अगर इसी क्वेश्चन को मान लीजिए, ले लीजिए इस क्वेश्चन को या करके 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये बताइए सब में 2 है कि नहीं है। तो आप ऐसा काम कीजिए कि 2 गुणे 1 लिख सकते हैं इसको, ये 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फिर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस डैश डैश 2 गुणे 50 लिख सकते हैं कि नहीं। सब में 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो आप 2 कॉमन करें, स्क्वायर के साथ कॉमन करें तो बोलिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और डैश डैश 50 का स्क्वायर। तब बताओ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का भी तो फॉर्मूला बताया गया है। क्या बताया गया था, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश डैश, अगर n का स्क्वायर है तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अब बटा 6 नहीं पढ़े हैं, तो उस हालात से भी जोड़ सकते हैं आप। तो 2 का वर्ग कितना 4 और 50 तक के वर्गों का योगफल 50 प्लस 1 और उसके बाद 2 गुणे 50 प्लस 1 अब बटा क्या कर देंगे 6। आप गुणा भाग स्वयं करेंगे।
ये पीछे मैं सब क्वेश्चन करा चुका हूं। कुल मिला के आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आपको ऐसी सोच काम ना करे तो कृपया ऐसे कर लें। ऐसे अगर ऐसे आ जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि 30 लास्ट में जो सम संख्या दिखे उसमें एक एक बढ़ा करके 6 से क्या कर देना है, भाग कर देना। तो इतनी बात कंफर्म हो गई, तो मैं इसको मिटाता हूं। ये सम करा, मैं विषम पे भी बता दे रहा हूं, विषम पे कि प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। विषम प्राकृतिक संख्या में देखिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये निकालना है। तो बताओ 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 9 का वर्ग कितना होगा 81। तब बताओ 81 में 49 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा, और ये 10 35 ये हो जाएगा, इतना मिलकर के 35 और ये कितना 130। तो 100 कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के 165 आपके सवाल का उत्तर होगा। अब देखिए जो पीछे तरीका यूज किया, जैसे यहां पे दिखाई देगा 9, विषम में विषम संख्या दिखाई देगा 9, 9 में 1 जोड़ो 10, 10 में 1 जोड़ो 11, अब बटा कितना 6 से डिवाइड कर देना। अब बोलो 3 दूनी तितिरी का, बोलो 2 पांचे और 11 पांचे 55, अब 55 में 3 से गुणा करेंगे तो बोलो 165। उम्मीद है कि सब लोग बात समझ रहे होंगे। तो ऐसे कृपया अब इसको ऐसे जोड़ना छोड़ दीजिए, आपको ऐसे जोड़ना है, जल्दी जल्दी जोड़ना है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, मान लीजिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश यहां पे दे दिया 19 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे 19 में 1 जोड़िए 20, 20 में 1 जोड़िए 21, बटा कितना 6, 3 दूनी और 3 साते, फिर 2 से कटा देंगे तो ये 10 बार में। अब बताओ ये 70 हो जाएगा, तो 19 गुणे कितना हो जाएगा 70। आप गुणा करा दीजिए, 7 9 63 का 3 कैरी 6, 7 का में 7 और 6 कितना होगा 1330। तो उम्मीद है कि बात जरूर, देखिए सम के लिए कहे चाहे विषम के लिए, वर्गों के लिए वही फॉर्मूला यूज करना है। जो लास्ट में दिखे, विषम दिखे तो विषम वाला और सम दिखे तो सम, एक एक बढ़ा के गुणा करते रहना। कैसा, 1-2 क्वेश्चन मैं और देता हूं, चलिए इसको डिलीट करता हूं। यही हिंदी में लिखा रहेगा कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो आप सही से पढ़ेंगे तो बात समझ जाएंगे कि कह क्या रहा है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं और क्वेश्चन लिखता हूं जरा। जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और डैश डैश मैंने कितना कर दिया 49 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन और, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश मैंने कितना कर दिया 99 का स्क्वायर। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया, तो आपको करना क्या, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 49, 49 में 1 जोड़िए 50, 50 में 1 जोड़िए 51, बटा क्या कर देंगे 6। आप गुणा भाग स्वयं करेंगे। यहाँ पे क्या है 99, 99 में 1 जोड़िए 100, फिर 100 में 1 जोड़िए 101, बटा कितना 6। कोई समस्या? उम्मीद है कि वर्गों का योगफल जरूर जोड़ लेंगे। एक बात और है कि अगर मान लीजिए ये तो शुरू से था, अगर बीच से दे दे तो, जैसे एक क्वेश्चन में बात करता हूं बीच से, कि मान लीजिए ऐसे दे दे कि 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर,
और डैश डैश दे दिया 29 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछती है, तो आपको करना क्या है, वही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे 29 है तो 29 में एक जोड़ेंगे 30 में एक जोड़ेंगे 31, अब बटा कितना, कहां तक आपको नहीं दिखाई दे रहा है, 10 तक। तो ये विषम का जोड़ है ना, तो 10 सम है, हम कहां तक लेंगे 9। इसका मतलब कि 9 और 1 10, 10 और 1 11 बटा। ठीक है, आप इसको कटा दीजिए, 6 5 30, अब 29 में 5 से गुणा कर दीजिए, 5 9 45 का 5 कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 गुणे 31, यहां पे 3 दूनी और तितरी का 2 5 11 5 55 दिया 165। फिर यहां पे गुणा कर लीजिएगा, गुणा करके आप घटा लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि बात सम में भी क्या करेगा, 20 से पूछेगा तो वही फॉर्मूला यूज करना है। आप चाहेंगे तो इसको फॉर्मूले के टर्म में नोट भी कर सकते हैं, मैं नोट करा देना फॉर्मूला, लेकिन देखो कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बात समझ गए, काम खत्म। आइए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं नोट के टर्म में कि प्रथम n तक की सभी विषम या सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको लिखना हो तो n + 1 n + 2 और बटा कितना 6। ठीक है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो ध्यान रखना n तक बोला जा रहा है, 30 तक में कितना 15 विषम संख्याएं होंगी, तो ध्यान रखना है कि कहां तक बोला जा रहा है। यहां पे 99 लिखा है, 99 तक, तो देखो 99 यानी कि 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो कहां तक जाएगा 30 तक में, माने 29 जाएगा तो 29 लिखना है, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन को। तो उम्मीद है कि बात समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।